दोस्तों, जब से मैंने इस्लामिक गोल्डन एज के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है, तब से मुझे खुद पर अफसोस हो रहा है कि मैं किस अंधेरे में जी रहा था। दोस्तों, हम सब मुसलमानों को अपने आप पर अफसोस करना चाहिए, क्योंकि हमें ये तक नहीं पता कि हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने इस दुनिया के लिए क्या किया है। हमने तो सिर्फ आइंस्टाइन, न्यूटन, गैलीलियो ये सब नाम रट रखे हैं, लेकिन जाबिर बिन हयान, अल ख्वारिज़मी, अबू अल सीना, इन नामों से हम कभी परिचित ही नहीं हो पाए। हमें अपने ही इतिहास के बारे में नहीं मालूम और शायद यही वजह है कि आज हम इल्म के मैदान में पिछड़ गए हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 महान मुस्लिम वैज्ञानिकों के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 और महान मुस्लिम वैज्ञानिकों से रूबरू करवाऊंगा जिन्होंने साइंस के इतिहास में एवोल्यूशन बर्पा कर डाला था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इमरान खान और आप देख रहे हैं इनाया प्रोडक्शन। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी, इस महान मुस्लिम वैज्ञानिक के बारे में जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए उतना ही कम है, क्योंकि यही वो वैज्ञानिक है जिसकी वजह से आज हम गणित के मुश्किल से मुश्किल सवाल को हल कर पाते हैं। आपने स्कूल में गणित के इस तरह के सवालों को तो ज़रूर पढ़ा होगा। इस तरह के सवालों के टॉपिक को अलजेब्रा कहा जाता है और इसकी खोज अल ख्वारिज़मी ने की थी। अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। गणित विषय पर इन्होंने एक किताब लिखी, किताब अल ज़बर वल मुकाबला। इस किताब का जब लैटिन, ग्रीक और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया, तब इस किताब के अल ज़बर शब्द को बदलकर अलजेब्रा कर दिया गया और इस तरह आज हम गणित के इस टॉपिक को अलजेब्रा के नाम से जानते हैं, जो कि अल ख्वारिज़मी की देन है। 16वीं शताब्दी तक अरब और यूरोप की अधिकतर यूनिवर्सिटीज़ में गणित विषय पर यही किताब पढ़ाई जाती थी। दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ बिना अल ख्वारिज़मी के आज कंप्यूटर की खोज ना होती तो शायद मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर बिना एल्गोरिदम के नहीं चल सकता और इसी एल्गोरिदम सिस्टम की खोज अल ख्वारिज़मी ने 1000 साल पहले ही कर डाली थी। लेकिन भाषा में अल ख्वारिज़मी को एल्गोरिदमी कहा गया और इसी से बना एल्गोरिदम। अल ख्वारिज़मी ने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल पर खूब काम किया। मैथमेटिक्स के साथ साथ ये एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी में भी खूब माहिर थे। इब्ने अल हैसम, ये वो वैज्ञानिक थे जिनको वैज्ञानिकों का वैज्ञानिक कहा जाए तो गलत न होगा। इनको ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता है। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी। ये भौतिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होती है जिसमें प्रकाश के बारे में अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, अल हैसम से पहले के वैज्ञानिकों का यह दावा था कि जब आंखों से रोशनी निकलती है और किसी वस्तु पर पड़ती है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है, मगर अल हैसम ने इस दावे को खारिज किया और बताया कि आंखों से रोशनी नहीं निकलती, बल्कि रोशनी देने वाली किसी चीज़ यानी जैसे सूरज या लैंप से जब रोशनी निकलती है तो वो रोशनी किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। दोस्तों, आज की मॉडर्न साइंस भी अल हैसम के इस दावे को सही साबित करती है। अल हैसम ने बताया कि जब किसी बंद कमरे में छोटे से छेद के जरिए रोशनी आती है तो बाहर के दृश्य का कमरे में उल्टा अक्स बनता है। अल हैसम ने इस पर खूब एक्सपेरिमेंट किए और ऐसे दुनिया के सबसे पहले कैमरे का आविष्कार हुआ, जिसे पिन होल कैमरा कहा जाता है। आज के डिजिटल कैमराज अल हैसम के सिद्धांत पर ही बनाए जाते हैं। ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी पर इन्होंने एक किताब लिखी, किताब अल मनाजिर, जो दुनिया की पहली किताब थी जो ऑप्टिक्स पर लिखी गई, जो 17वीं सदी तक दुनिया की हर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती थी। अबू अल कासिम अल ज़हरावी, जैसा कि दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अंग्रेज़ मुस्लिम वैज्ञानिकों के नाम बिगाड़ दिया करते थे ताकि उनको और उनके आविष्कारों को छुपाया जा सके। ऐसा ही इस मुस्लिम वैज्ञानिक के साथ भी हुआ। अंग्रेज़ों ने इस मुस्लिम वैज्ञानिक का नाम अबू अल कासिम से बिगाड़ कर अल बुकेसिस कर डाला। स्पेन में पैदा हुए इस मुस्लिम साइंटिस्ट ने
चिकित्सा के क्षेत्र में एक इनकलाब बर्पा कर डाला था। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने दुनिया के सबसे पहले सर्जरी करने का तरीका ईजाद किया। इनको फादर ऑफ मॉडर्न सर्जरी कहा जाता है। अगर ये मुस्लिम वैज्ञानिक ना होते तो आज बड़े बड़े डॉक्टर किसी मरीज की सर्जरी या ऑपरेशन करने में असमर्थ होते। इन्होंने मरीज की सर्जरी के लिए ऐसे ऐसे टूल्स और औजार बनाए जो आज भी हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में एक किताब लिखी, किताब अल तशरीफ। इस किताब में कई बीमारियों के इलाज तथा बड़े बड़े ऑपरेशन के तरीके बताए गए। इस किताब ने यूरोप में मेडिकल इवोल्यूशन ला दिया था। 16वीं शताब्दी तक यूरोप की हर यूनिवर्सिटी में ये किताब पढ़ाई जाती थी। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने हीमोफीलिया की आनुवांशिकता का पता लगाया। ये पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्जरी के जरिए पेट से बच्चा निकालने का तरीका ईजाद किया। इसे अब्डोमिनल प्रेगनेंसी कहते हैं। इन्होंने ही टूटी हड्डियों को सही तरीके से जोड़ने का तरीका बताया। ये वो डॉक्टर थे जिन्होंने दांतों को सीधा करने का तरीका बताया, जिसके लिए इन्होंने सोने और चांदी के तारों का इस्तेमाल करना सिखाया। मगर अफसोस, दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर को आज मुस्लिम उम्मा भुला चुकी है। इब्ने सीना, ये एक ऐसे मुस्लिम वैज्ञानिक थे जिन्हें हर फील्ड का नॉलेज था, यानी ये पॉलीमैथ थे। इनको फिलोसफी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोग्राफी और जियोलॉजी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स का इस तरह इल्म था कि इस इल्म का कोई शान ही ना था। मगर इन सबसे ज़्यादा हटकर इनको चिकित्सा के क्षेत्र में महारत हासिल थी, और इतनी महारत हासिल थी कि चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने 40 से ज़्यादा किताबें लिख डाली, जिनमें से अधिकतर किताबें बीमारियों के इलाज और दवाइयों पर थी। चिकित्सा के क्षेत्र में लिखी किताबों में से 2 किताबें, द बुक हीलिंग और द कानून ऑफ मेडिसिन, ये 2 किताबें इतनी ज़्यादा मशहूर हुई कि यूरोपीय वैज्ञानिकों ने इनको इनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन का दर्जा दे डाला, और 16वीं-17वीं शताब्दी तक ये यूरोप की हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती थी। इब्ने सीना को फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन का दर्जा हासिल है। ये वो माहिर वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि किस तरह हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। अल जजारी, पूरी दुनिया ये मानती है कि मशीनों ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है, खासकर वाहनों ने। वाहनों और बहुत सारी मशीनों के इंजन में 2 चीज़ें बहुत खास होती है, कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट। इन दोनों के बिना कोई इंजन चल ही नहीं सकता। अब हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन दोनों उपकरणों का आविष्कार एक मुस्लिम वैज्ञानिक अल जजारी ने किया था। अल जजारी की वजह से ही आप और हम गाड़ी, मोटर, हवाई जहाज़ आदि को देख पा रहे हैं और उनमें सफ़र कर पा रहे हैं। अल जजारी को फादर ऑफ रोबोटिक्स या ऑटोमेटा कहा जाता है, क्योंकि ये वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऑटोमेटिक मशीन का आविष्कार किया था, जैसे घड़ियों का आविष्कार, जिनमें एलिफेंट क्लॉक, कैंडल क्लॉक, वाटर क्लॉक शामिल है। आज हम छत पर पानी पहुंचाने के लिए जिस वाटर पंप मशीन का इस्तेमाल करते हैं, वो इन्हीं के आविष्कारों का नतीजा है। इन्होंने एक फीमेल रोबोट भी बनाया था जो लोगों को पानी और चाय सर्व किया करता था। इन्होंने एक ऑटोमेटिक हैंड वॉशिंग मशीन भी बनाई थी जो आज मॉडर्न फ्लश टॉयलेट में यूज़ की जाती है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते ये कितने बड़े वैज्ञानिक थे। इनको इस्लामिक गोल्डन एज का पहला इंजीनियर कहा जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है द बुक ऑफ नॉलेज ऑफ इंजीनियर्स मेडिकल डिवाइसेस। इस किताब में अल जजारी ने 100 से ज़्यादा मशीनों के आविष्कार के बारे में लिखा है। दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, खासकर मुसलमानों से, कि आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद गूगल पर जाइए और लिखिए इस्लामिक गोल्डन एज, और इसे आप जितना पढ़ सकते हैं, इसके बारे में आप जितना जान सकते हैं उतना जानिए। कम से कम यार अपने इतिहास के बारे में तो पढ़िए। इंशाअल्लाह इससे आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने चाहने वालों को ज़रूर शेयर करें।